यहाँ पर गाजर बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो किसानों के लिए और सरकार यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं दे सकती है? देखिए, बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र के भीतर मैं आज कर्नल देशवाल के इस प्लांट पर आया हूँ और इन्होंने 2 एकड़ से गाजर की खेती की शुरुआत किया था, जो आज बढ़ करके इस क्षेत्र में लगभग 5 से 6 हज़ार एकड़ के भीतर उसकी खेती की जा रही है। और कर्नल देशवाल ने इसमें यादव जी का बड़ा योगदान और हमारे साथ के इनके सहयोगी श्री यादव जी, जो इन्होंने MSc केमिस्ट्री से किया, ये इनके पार्टनर के रूप में काम कर रहे हैं। और इन लोगों ने पिछले 20 वर्षों के भीतर प्रयास करके इस इलाके की तस्वीर को बदला कि 2 एकड़ से लेकर के आज 5-6 हज़ार एकड़ तक ये काम कर रहे हैं। खुद जो है 1200 एकड़ में खेती करवा रहे हैं और साथ साथ में अगल बगल के 5,000 एकड़ के भीतर कई किसान इस काम को शुरू किया है। इन लोगों ने ऑरेंज कलर की कैरेट गाजर को अपना उसकी सफाई, उसकी धुलाई, उसकी ब्रांडिंग, उसकी पैकेजिंग, उसकी भंडारण, उसको शीत गृह के भीतर, कोल्ड रूम के भीतर रखा जाना, इस दृष्टि से काम किया है। और मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री संपदा योजना के भीतर इन्होंने 38 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लाए हैं और जिसके ऊपर इनको 40% की सब्सिडी इनको उपलब्ध होने वाली है। ये काम यहाँ पर शुरू हो गया है। बगल में जो इन्होंने पहले नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड भारत सरकार की योजना से उन्होंने एक कोल्ड चेन बनाई, जिसके भीतर ये अपना पैकिंग का काम, उसके कोल्ड रूम के भीतर उसको स्टोरेज करने का काम बड़ी क्षमता में, जो इन्होंने आपने बताया कि लगभग 25,000 मेट्रिक टन के करीब, 30,000 मेट्रिक टन के करीब ये आज इसको बनने के बाद ये क्षमता खड़ी हो जाएगी। और सब्जियों की दृष्टि से खास तौर पर आलू को छोड़ करके यह अपने में एक देश का मॉडल कोल्ड चेन के रूप में खड़ा हो सकेगा। ये बाहर के बाजार सब अब यहीं पर आकर के लगने लगे हैं और ये स्थान जो है वो गाजर के रेट को तय कर रहा है। और आने वाले दिनों में और भी सब्जियों और फलों से संबंधित फसलों के संदर्भ में इन्होंने ये विचार इनका जज्बा ये है कि हम इसको जो है प्रोसेसिंग के रूप में और आगे बढ़ेंगे और उसके माध्यम से अन्य फसलों की भी खेती, सब्जियों और फलों की दृष्टि से उनकी पैकिंग करना, उनका प्रोसेसिंग करना, इन सब कार्यों को ये कर सकेंगे। हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी सभी जगह आज सुशासन दिवस के रूप में इस दिवस को मना रहे हैं। और हम लोगों ने जो काम किए हैं और उन काम में स्वच्छता के साथ, सफाई के साथ, एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ हम लोगों ने काम किए, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आगामी कुछ दिनों में निकाय चुनाव है, बहुत सारे प्रत्याशी जो है चुनाव लड़ने की कतार में हैं, सब लोगों को संतुष्ट करना जो है मुश्किल है। किस तरह की प्लानिंग है? 27 तारीख में माननीय न्यायालय का इसमें कुछ आदेश आएगा और जैसा माननीय न्यायालय का आदेश होगा हमारी तैयारी पूरी है और हम लोग जो भी कोर्ट का आदेश होगा पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे। और बाकी काम हमारा सब कंप्लीट है, केवल प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक दृष्टि से हम जो हमारी प्रक्रिया है चुनाव की, उसका पालन करते हुए और बहुत जल्द प्रत्याशी घोषित करके चुनाव मैदान में जाएंगे। राहुल गांधी ने भाजपा और RSS पर समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया है, आपकी क्या टिप्पणी है? देखो, राहुल गांधी को कोई देश में अब नोटिस संज्ञान लेता नहीं। राहुल गांधी जिस भारत जोड़ने या तोड़ने की यात्रा लेके चल रहे हैं, वो उस भारत का विभाजन उसके बाद तो 47 के बाद तो कभी हुआ नहीं। भारत टूटने का काम उनके दादाजी के समय ही हुआ था, जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और सब देश बने। तो अखंड भारत की अगर वो बात करते हैं तो उन्हें अपनी यात्रा ढाका से, इस्लामाबाद से, पेशावर से, रावलपिंडी से और कराची से करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? नहीं, स्वागत है उनका। लोकतंत्र में सबको अपनी बात जनता के बीच में रखने का अधिकार है और जनता उस पर निर्णय लेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया है अध्यक्ष जी कि धर्म परिवर्तन को लेकर देश भर में बवाल मचाया जाना अनुचित है, चिंतनीय है और बुरी नीयत से धर्म परिवर्तन कराना ही गलत है। अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है, लेकिन धर्म परिवर्तन के लिए हमारे देश में एक कानून है
और कानून के अनुसार ही व्यवस्था आगे बढ़ेगी। सर, निकाय चुनाव को लेकर के आप कितने आश्वस्त हैं, कितनी कामयाबी आपको मिलेगी? ये नहीं, पिछली बार 16 नगर निगम थे, हम 14 में जीते थे, 2 हार गए। 200 नगर पालिकाएँ हैं, 550 नगर पंचायत। भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर सभासद, चेयरमैन और मेयर का चुनाव हमेशा लड़ती है और मुझे विश्वास है कि पूर्व की भांति अच्छे राजनीतिक परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। We have 56 rooms, one restaurant by the name of Hive. We have 5 hotels, 2 hotels in the Meerut, one of by the name of Hyphen and one is Country Inn, and one hotel is in Haridwar by the name of Hyphen Grand. You stay with us and you will be enjoying here just like a home. It's a basically it's a corporate hotel. We have a tie-up with lots of companies. Thank you. I2K2 is more than an organization upholding unflinching integrity, ethics and commitment to excellence. I2K2 is defined by a simple set of corporate values that guide how we operate every single day. Trust, care, innovation and pride. We hold each other accountable for creating a company in which we can all be proud to work. I2K2 Networks is 23 years old organization. We started as a traditional hosting organization, and currently we are a one-stop destination for our customers' data center and cloud requirements. It's been more than a decade since I joined, and I2K2 feels like a second home to me. We believe that people give their best when they feel that they are part of the company with the strong values. Hi, I'm Sanjay Sharma, CTO I2K2. I'm managing development and cloud operations. I2K2 is best place to work. Hi, I am Vikas Saxena, working with I2K2 Networks from last 16 plus years. It has been an amazing experience so far. Hi, my name is Piyush Badoni and I work for the sales department in I2K2 Networks. It seems it was just yesterday when I joined I2K2 9 years back, and since then it has been a scintillating experience. I2K2 has been more than a family. Hi, I am looking after the government business in I2K2 Networks. Today, cloud is the need of every business, whether it is government or private. So I2K2 is playing the forefront role in providing cloud business to the government also.
the accounts department of I2K2. I joined I2K2 more than a decade back, and it has been an amazing journey. My name is Piyush Agarwal. I take care of public cloud operations over here at I2K2 Network. We are a 23-year-old organization. We are in the public cloud business for more than a decade now. We take care of AWS, Azure, GCP, Oracle Cloud business, and we are one of the leading cloud partners in all over India.